नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। अपने दिग्गज नेता की तारीफ करना किसी भी दल के नेता के लिए एक आम सी बात है। उस पर से अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो तो बीजेपी उन्हें इतिहास रचने वाले सबसे बड़े वैश्विक लीडर के तौर पर देखती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। सभी सीएम के साथ कल प्रधानमंत्री के साथ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग है। और इसके ठीक पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री की तारीफ में एक बयान दिया, जिस पर विपक्ष ने तंज कसकर बहस का एक नया मोर्चा खोल दिया। दिन भर सोशल मीडिया पर इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस होती रही। विपक्ष कह रहा है कि पीएम का हर काम कल्पना से परे होता है। बयान एक है, मायने इसके अनेक हो सकते हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने इसका वही अर्थ निकाला जो उसकी पॉलिटिक्स को सूट करता है, लेकिन इसे लेकर जो राजनीति हो रही है, आखिर उसका लाभ होगा किसको? क्योंकि पब्लिक को वास्तविकता पता है। वो जानती है कि इस सियासी नूरा कश्ती का असल अर्थ क्या है। खुलकर आज इस पर हम डिबेट करेंगे। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी को सुनना ऐसा लगता है कि कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूं तारीफ करना विपक्ष को जरा भी रास नहीं आया। दरअसल दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले। 25 मई को पीएम मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसी मौके पर यह बयान दिया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक को लेकर ही था। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनकर लगता है मानो कोई कल्पना लोक से बोल रहा हो। शर्मा के इस बयान पर विपक्ष ने व्यंग्यात्मक सहमति जताई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने शर्मा के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर कर तंज कसा, जबकि पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि डिप्टी सीएम सही ही कहते हैं। पीएम मोदी की बातें कल्पना लोक में विचरण करने जैसी ही होती हैं। प्रधानमंत्री जी को सुनना ऐसा लगता है कि कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। एक एक विषय की गंभीरता से जानकारी और सटीकता के साथ कि वह धरातल पर कैसे उतरेगा, इन सारी ही चीजों की जानकारी उनके माध्यम से होती है। उनके कहे हुए का 20% भी लागू कर लिया जाए तो बहुत बड़ा काम है। वहीं इस बयान पर सियासी बहस से इतर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री से प्रदेश विकास को लेकर सार्थक संवाद का जिक्र किया। डिप्टी सीएम साहब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम यदि प्रधानमंत्री की बात को 20% भी मान लें तो वो 20% भी नहीं मान रहे हैं। तो अपने मुंह से वो कबूल कर रहे हैं, अपने ही बयान से कबूल कर रहे हैं। तो जब खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं लोग, तो फिर उसकी परिणति क्या होगी वो अपने आप स्पष्ट है उसका। कुल मिलाकर प्रदेश के डिप्टी सीएम का अपने शीर्ष नेता की तारीफ करना कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस ने मोदी की तारीफ पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री के पिछले कुछ बयानों को जोड़कर उन्हें वास्तविकता से दूर नेता बताने की कोशिश की, जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। पहले भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ग्लोबल नेता होने के बीजेपी के दावे पर कटाक्ष किया है। अब सवाल ये, क्या मोदी की तारीफ पर कसे तंज पर छिड़ी बहस यहीं थमेगी या कल्पना से परे जाती दिखाई देगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आज की तारीख में बयानों का सिलसिला ऐसा है कि एक बयान उसके विरोध में या उसके समर्थन में दूसरा, फिर तीसरा, और उसके ऊपर ही बहस केंद्रित होती चली जाती है। आज हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो सुलझे हुए नेता हैं, जिनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि इस तरह के बयानों पर क्या ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। क्या आप अपने नेताओं की तारीफ खुद नहीं करते? चलिए, खैर, रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए आ चुके हैं, और विकास उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े ही जिम्मेदार कर्मठ नेता कार्यकर्ता हैं। आप दोनों को नमस्कार करता हूं, स्वागत है। आपके ओपनिंग स्टेटमेंट से ही शुरू कीजिएगा। रजनीश सिंह साहब, कैसे देखते हैं आप विपक्ष की इस प्रतिक्रिया को? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की बातें धरातल पर, असल धरातल पर नहीं, कल्पना से परे ही होती हैं। देखिए पाठक जी, यदि हम बहुत पहले का बात ना करें
2004 से 14 तक देश में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी और 2004 से 14 के दिनों को याद करें तो देश में हताशा, निराशा हर वर्ग में व्याप्त थी। भ्रष्टाचार व्याप्त था। गैस सिलेंडर के लिए जीओएम का गठन किया जाता है कि 9 सिलेंडर दें कि 6 सिलेंडर दें। तो ये स्थिति देश में सिर्फ एक मामलों में नहीं थी। आर्थिक स्थिति में हम कहाँ थे, विकास काम में हम कहाँ थे। देश में चारों ओर हताशा, निराशा का एक माहौल था और देश में ऐसा एक माहौल बन चुका था कि अब इस देश का क्या होगा, हमारा क्या होगा। सब अपने अपने घर, परिवार, राज्य को लेकर चिंतित रहते थे। लेकिन 2014 में देश की जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया और पहली बार पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनी। माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने और 2014 से लेकर के आज 2025 लगभग 11 वर्ष होने जा रहे हैं। यदि माननीय विजय शर्मा जी ने कहा है कि उनसे सुनना, उनसे मार्गदर्शन लेना, जब वो बोलते हैं किसी चीज की गुण चीजों को बताते हैं तो कितना हम लोग के लिए लाभकारी होता है। और इसका परिणाम हमने देखा है। 11 साल में मैं सोच रहा था कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। आधा घंटा तो मेरे ही को कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, समय की बाध्यता को देखते हुए जी रजनीश जी, मैं आता हूं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल विकास जी को भी आप सुनिएगा, फिर आपके बातों को हम डिटेल में सुनेंगे। विकास उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी आपको पता है और विजय शर्मा जी का बयान भी पता है। अपने नेताओं की प्रशंसा सभी करते हैं, आप भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं, लेकिन ये जो कल्पना से परे बात की गई, इसके इस तरह के अर्थ निकाले कांग्रेस ने। देखिए, माननीय डिप्टी सीएम जी विजय शर्मा जी का बयान मैं सुन रहा था पुनीत जी। कहीं ना कहीं बात तो उन्होंने सही कहा है। नरेंद्र मोदी जी की बात कल्पना काल से भी ऊपर लगती है या उस समय की लगती है। आप उसके कई उदाहरण हैं, चाहे नोटबंदी के समय रात में 12 बजे, यही तो कल्पना काल है। लोगों के रोजगार छीन गए, छोटे छोटे काम छिना गए, गरीब आदमियों के जो छोटे थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी चले गई। कोरोना काल में ताली बजाकर, घंटी बजाकर जो कल्पना काल की सोच उन्होंने रखी, हजारों और लाखों की संख्या में लोगों की जान चले गई, इलाज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं मिला, यही तो है। अब सामने पहलगाम का एक बहुत बड़ा मामला है। पूरा देश और दुनिया जितना धीर गंभीर नरेंद्र मोदी जी थे, उनकी कल्पना काल की सोच थी, लोग उनको देखते थे, एक बड़ा विश्वास था कि कम से कम अभी जो पाकिस्तान पर हमला होगा और अधिकृत पीओके जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान में काबिज है, उसको तो कम से कम हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी उसको काबिज, उसको तो छीन लेंगे या ऐसी कोई स्थिति बनेगी। लेकिन अचानक से 4 बजे सीज फायर हो जाता है। घर में 2 भाइयों की लड़ाई होती है, वो भी आधे घंटे में नहीं, 1 घंटे में नहीं सुलझती, आधे घंटे में सीज फायर हो गया। तो अपने आप में विजय शर्मा जी ने जो बात कही, वो अपने आप में मुझको लगता है कहीं ना कहीं सच्चाई है। वैसे भी मोदी जी ने इस बात को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल हूं नहीं हूं, इस बात को भी उन्होंने कई बार वो भी इस बात को कहते हैं। तो सच्चाई है। लोग धीरे धीरे, मैं रजनीश भाई की बात सुन रहा था, रसोई गैस की बात कर रहे थे और आर्थिक स्थिति की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, रोजगार पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाने की बात, ये भी कल्पना काल की बातें हैं। रसोई गैस हर प्रदेश में 500 रुपए में मिलेगा, ये भी कल्पना काल की बात है। महंगाई पर चुनाव जीता आपने, बड़ी बड़ी सभाएं आपने की, आपकी सभाओं को हमने सुना है, जनता ने आपकी सभाओं को देखकर आपको वोट दिया, भाई आप पर विश्वास किया, क्योंकि आमदनी कम थी, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है आपकी सरकार में, लोगों ने आप पर विश्वास करके आपको वोट दिया। लेकिन सब कल्पना काल की बातें थी, इसलिए इस प्रकार की स्थिति आज देश की है। बेरोजगारी है, रोजगार नहीं, महंगाई इतनी है कि लोगों की आज स्थिति बद से बदतर हो गई। तो ये स्थिति तो आज देश की है और उसी को विजय शर्मा जी ने कहा है। आपने विजय शर्मा जी की बात को जिस तरीके से लिया या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनकी बातचीत की, वे कहना क्या चाहते थे ये बात तो आप भी समझ रहे हैं। उनका कहना है कि वक्त से आगे प्रधानमंत्री जी की सोच चलती, वो जो कुछ कह देते हैं, जो कुछ करने के बारे में उनका विचार होता है, उस पर शुरुआत में विरोध होता है, लेकिन बाद में सत्य बात सामने आती है। मेरे या आज के इस डिबेट का जो मकसद है वो यही है कि क्या इस तरह की टिप्पणियां देश के प्रधानमंत्री को लेकर या इस तरह की बहस किसी भी नेता के प्रशंसा में जो पार्टी के लोग करते हैं उस पर होनी चाहिए। आपको लगता है ये होनी चाहिए? और जो कहा है जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, अभी रजनीश जी से संपर्क हो जाए तो उनसे उत्तर आपकी बातों का मैं ले लूंगा।
पुनीत जी, देखिए, जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है और कोई अपने नेता या अपने लीडर को खुश करने के लिए कोई राजनीतिक दल का व्यक्तिगत प्रशंसा करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका हक और अधिकार है। लेकिन सच्चाई में जो स्थितियां निर्मित हुई आज देश के अंदर में, कहीं ना कहीं वो कल्पना काल की बातें हैं। जिस प्रकार की स्थिति को निर्मित करने का काम ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है, घुसपैठिए आ जा रहे हैं, जुड़ गए, रजनीश जी भी जुड़ गए, आपकी बातों का उत्तर वो आप देंगे। रजनीश जी, देश में आ जा रहे हैं, जो कुछ भी मोदी जी कहते हैं वो कल्पना वाली ही बातें होती हैं, कल्पना लोक वाली बातें होती हैं। उत्तर दीजिएगा इस बात का, और कुछ उदाहरण भी दिए, अगर आप सुन पाए तो विकास जी की बातों का उत्तर दें। जी जी पाठक जी, मैं थोड़ा तकनीकी दिक्कत था, तो कुछ चीजों को मैं बता देना चाहता हूँ। विकास जी पूछ रहे थे कि क्या हुआ। ये 11 साल में मैं शुरू किया था और उसके बाद वहीं से शुरू करता हूँ। क्या इन 11 वर्षों में 12,000 से अधिक गरीब लोगों को, 12 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय नहीं मिला, 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास नहीं मिला, 2.88 लाख, 2 करोड़ 88 लाख व्यक्ति जो जीवन में कभी विद्युत नहीं देखे थे, बिजली का बल्ब क्या होता था नहीं जानते थे, 100% विद्युतीकरण किए। छोटे छोटे चीज बता रहा हूं आपको लगता था 55 साल राज करने के बाद देश को कहां पर रखे थे। देश जब आप 2014 में गए तो 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी, और अभी कुछ दिन पहले भारत 4थी नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि आने वाले बहुत जल्दी हम 3री नंबर के विश्व के अर्थव्यवस्था हो गए। आपको नहीं दिखेगा, न लगेगा। एयरपोर्ट 75 से 150 से अधिक हो गए, एम्स 15 बढ़ गए, IIIT 21 बढ़ गए, IIT 14 बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज 200 से अधिक बढ़ गए। ये आपको नहीं दिखेगा। नेशनल हाईवे जो 4 लेन, 6 लेन, विकास जी वो एक लिस्ट बता रहे हैं, वक्त क्योंकि कम पड़ जाएगा इसलिए मैं उत्तर भी लेता चलूं आपकी बातों का। मैं यदि इस चीजों को करना शुरू करूं विकास जी, आप 60 साल में 2 चीज नहीं बता पाएंगे। 2 चीज, चाहे रेलवे का मार्ग हो, चाहे नेशनल हाईवे हो। थोड़ा सा एक बातों के उत्तर भी लेते हैं। विकास जी, गिनाए उन्होंने काम आपको। पुनीत जी, रजनीश जी पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि रहे हैं और जागरूक रहे हैं। बहुत विधानसभा में मैंने इनको देखा है, अच्छी बात करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात करना कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़कर आए, कहां पर कौन से अस्पताल में इलाज कराए। कोरोना के समय जब ऑक्सीजन के बेड, आईसीयू के बेड, इमरजेंसी के बेड सरकारी अस्पताल में नहीं थे, जो पहले, आज जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर या आईसीयू के रूम बने थे वही थे, नया कोई निर्माण नहीं किया। तभी तो लाखों लोग लेटा है। कोई ठेले में, कोई स्ट्रेचर में ऑक्सीजन लगाकर लेटा है। ये सब पूरे देश और दुनिया ने देखा है। आपने इतना विकसित कर दिया, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप रोड निर्माण की बात कर रहे हैं, और आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है जिसने घर घर, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। आप मकान की बात कर रहे हैं, इंदिरा आवास आज भी आम आदमी, रजनीश जी उत्तर दीजिए। के मुख में अगर आप बात करेंगे तो कोई अटल आवास। विकास जी हमारे मित्र हैं और कोरोना के बाद छेड़ दिए। अरे तो आप अपने को कटघरे में खड़ कर लिए मित्र। आप तो विधायक थे। छत्तीसगढ़ में जो सुविधाएं आई थी ना, वो खुल नहीं पा रही थी। वेंटिलेटर वैसी पड़े रह गए। स्वास्थ्य का विषय छत्तीसगढ़ बाल को लगा। कोई नया रोजगार ऐसा है जिसमें लाखों और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, ऐसी कोई नींव भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने नहीं रखा कि लाखों और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले। बेरोजगार पढ़ लिख के बड़े बड़े टेक्नीशियन, बड़ी बड़ी पढ़ाई, प्रोफेशनल पढ़ाई, चाय बेचिए, और वो बेचारे पढ़ लिख कर चाय बेचने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 1 मिनट दीजिएगा रजनीश जी, 1 मिनट दीजिएगा। एक सवाल देखिए, आरोप प्रत्यारोप को सुन भी लिया, काफी बात भी कर ली। विकास उपाध्याय जी, एक बात जो एक रेखांकित करके बीजेपी बताना चाहती है कि एक लंबे समय तक आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने देश को भी सरकारें दी, प्रदेश को भी सरकारें दी, लेकिन बहुत सा बेसिक कार्य प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद शुरू किया। स्वच्छता का मिशन हो
या जो मुहिम घर को लेकर चलाई गई हो, जिस तरह का वैश्विक परिदृश्य में जो बीजेपी का दावा है कि भारत को पेश करना हो या भारत का अन्य देशों के साथ में संपर्क संबंध हो, इन सब को लेकर वो काम किया जो पहले नहीं हुआ था। वो इसे अंडरलाइन करते हैं। क्या कांग्रेस इस बात को नकारती है, खारिज करती है? और करती है तो क्यों, बताइए जरा। बिल्कुल साहब, देखिए स्वच्छता की बात करते हैं, सुलभ शौचालय आपने बनाया, किसी का गेट नहीं है, किसी की छत नहीं है, कहीं सीट नहीं है, कहीं पानी नहीं आ रहा। कितना भ्रष्टाचार हुआ इस देश के लोगों ने देखा है, इस देश की जनता ने देखा है। आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी को अपग्रेड करने वाला और इस पूरी दुनिया में नाम कमाने वाला कोई अगर प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। जब पूरे विश्व में आर्थिक संकट था, हमारा देश, भारत देश आर्थिक संकट से ऊपर चल रहा था। आज कहीं ना कहीं आज ऐसे हालात आज इन 10 सालों में हो गए कि हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। आज लोगों के पास काम रोजगार नहीं है। हमारे देश से लोग छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, वहां का ग्रीन कार्ड ले रहे हैं। ठीक है, उत्तर दे सकते हैं रजनीश जी, उत्तर दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी इस बात का उत्तर दे सकते हैं। भगवान कुदरत की देन है हमारे देश में, हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारे कोई चीज की कमी नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ कोल है, हमारे यहाँ पेट्रोल है, हमारे यहाँ डायमंड है, हमारे यहाँ गोल्ड है, आयरन एक मिनट विकास जी, एक मिनट दीजिए, आता हूं आपके पास, वापस लौटूंगा एक सवाल के साथ। आंकड़े के साथ बता रहा हूं, आपके समय में जो एफडीआई था ना देश में 21 लाख करोड़ था, और 11 साल में माननीय मोदी जी के आने के बाद 98% वृद्धि के साथ 48 लाख करोड़ से ज्यादा का है। आप लोगों ने हमेशा से निगेटिविटी फैलाई है। इनके नेता पाठक जी, बहुत कम समय में बताता हूं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री ये भी उनको बताते हैं। माननीय पी चिदम्बरम जी गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उन्होंने जब माननीय मोदी जी ने यूपीआई की बात की, मजाक उड़ाया संसद में कि कहां मोबाइल है, कहां नेटवर्क है, कहां बिजली है, कौन चार्जिंग करेगा, चाय वाले ठेले वाले कहां करेंगे। 2016 की आपके नेता का बयान लोकसभा में जाके देख लीजिएगा। और आज 2016 के बाद 18-19 में जब हुआ, कांग्रेस के नहीं पूरा विश्व मुंह फाड़ के देख रही है। वैसे आज की डिबेट ना रजनीश जी और विकास जी जो भी सुन रहा होगा उसको ये लग सकता है कि ये प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर डिबेट है। लेकिन विकास जी, एक बात है, जिस तरह अपनी अभिव्यक्ति की हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने, इस तरह कई बार कांग्रेस भी अपने लीडर्स के बारे में बात कहती है, और जो बातें पकड़ी हैं पिछली वाली जो प्रधानमंत्री जी ने अपने बारे में की कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, मैं क्या सोचता हूं, कई बार व्यक्ति जब खुद को एक्सप्रेस करता है तो कुछ ऐसे उदाहरण रखता है जिनको अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढेंगे, अगर आप उनको सीधे सीधे तौर पर उनके अर्थ देखेंगे तो आप शायद वो पकड़ ना पाएं, लेकिन अगर आप उनके अर्थ को समझना चाहें तो आप उसको समझ सकते हैं। उसको पकड़ के राजनीति करना कहां तक उचित है? क्योंकि जब ऐसा कांग्रेस के भी बड़े नेताओं के साथ होता है, या कांग्रेस के नेता जब किसी अपने बड़े नेता के लिए कहते हैं, तो उस वक्त भी ये कहा जाता है कि ये बेकार की बातों में आप चीजों को उलझा रहे हैं। फिर आज ये चीज सार्थक है? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो हद को पार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल से ज्यादा सेंट्रल जेल में थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश में विकास की नींव रखने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उन नेताओं के बारे में बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दे दिया, उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी जी के शरीर का एक टुकड़ा, एक अंग नहीं मिला साबित, उन्होंने इस देश के लिए आहुति दे दी, और उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। हम तो सच्चाई की बात करते हैं। कल्पना काल की बात क्या होती है? आज इसका उदाहरण 11 साल में हम लोगों ने देखा है। आज 11 साल में कल्पना काल क्या होता है? घंटी बजाने से ऑक्सीजन आ जाएगा, आरती घंटी बजाने से ऑक्सीजन बेड आ जाएगा, आईसीयू बेड आ जाएगा। अचानक से नोटबंदी कर दी जाए, नोटबंदी की घोषणा आपने कर दी, यही तो कल्पना काल की बात है। आपसे बहुत उम्मीद थी लोगों को, आपने बड़े बड़े सपने दिखाए। आपके पहले बयान जब आप पर एक दावा होता है विकास जी, लेकिन ये दावा है, ये दावा होता है कि देश के भीतर चुनाव एक मिनट विकास जी, देश के भीतर चुनाव एक पैमाना होते हैं, और दुनिया भर में जब आप जाते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता वो एक पैमाना बताया जाता है।
और उन दोनों पैमानों पर देखने के बाद बीजेपी कहती है कि इस तरह के नेता बिरले ही हुए हैं आजादी के बाद, और 2014 के बाद एक नए एरा, एक नए युग का, एक नए दौर का शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुआ है, जो आगे 47 तक कम से कम देश देख रहा है। विकास जी, देखिए साहब, बिरले बात तो है ही। जिस प्रकार की स्थिति को मैंने आपको पहले भी कहा, आज 10-11 साल में भारत की उन्नति नहीं हुई। ये 10-11 साल में रेल लाइन, नए एयरपोर्ट, एम्स, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर हर चीज की शुरुआत इन 11 सालों में नहीं हुई। ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सभी इन्हीं सरकारी अस्पतालों में, इन्हीं सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़कर बड़े हुए हैं। आज अगर ये केंद्र सरकार में बैठे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो ये उस दिन को भूल जाते हैं। ये उस दिन इनको मालूम नहीं, उस दिन को समझते नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा, प्रधानमंत्री का पद सम्मान का पद है, देश के पहले व्यक्ति है, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस प्रकार की बातों को और इस प्रकार की चीजों को परिभाषित करेंगे तो कभी सहन नहीं किया जाएगा। और सच्चाई, आज डिबेट है, सच्चाई बात मैं अगर रख रहा हूं तो रजनीश जी को तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं होना चाहिए, बात सुनना चाहिए। आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं। चलिए अब एक सवाल मैं रजनीश जी से पूछ रहा हूं, एक फाइनल आपके आंसर की तरह होगा। रजनीश जी, एक बात का जवाब आप भी दीजिए। क्या जो विपक्ष ने कहा है कि इस तरह के बयान चाहे प्रधानमंत्री जी ने दिए हों, अपने लहू में सिंदूर बहने की बात उन्होंने कही हो, प्रतीकात्मक सारी चीजें, ये बात आप भी समझते हैं और आम जनता भी समझती है, लेकिन कांग्रेस की इस टिप्पणी को कि ज्यादातर या कई दफा कही गई बातें प्रधानमंत्री जी के द्वारा या उनके बारे में और उनके कुछ स्टेटमेंट, उनके कुछ कदम, उन्होंने इस बात को कहने का मौका कांग्रेस को दिया, इस पर आप क्या बोलोगे? नहीं, देखिए पाठक जी, माननीय मोदी जी का यदि हम 11 साल के, उसके पहले का मैं छोड़ देता हूँ, उसके पहले का भी बहुत सारी चीजें मैं रख सकता हूँ। कश्मीर में झंडा फहराने से लेकर जहां पर इनकी सरकार नहीं जा पाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठक के नाते जाके झंडा फहराए थे। वहां से लेकर इन 11 सालों में वो जो बोले हैं, जो कल्पना की उसको करके दिखाए हैं। मैं बताया ना कि समय कम पड़ जाएगा, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, हमारा विश्व में सम्मान हो, रक्षा क्षेत्र में हमने जो तरक्की की है, अरे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। इनको हम डिबेट करते हैं तो इनको उनका सम्मान करना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं आज मोदी जी ने ये किया है। और ये सिर्फ बोलते हैं कि क्या हुआ, तो मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप भी कुछ होगा तो बताओ कि कितना बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों के जीवन में रोजगार, गरीबी को क्या क्या किए थे, कुछ बताने कहने को। देखिए रजनीश जी, काम एक जो कांग्रेस का तर्क है, इस पर आप, कांग्रेस का जो तर्क है, इस पर आपका उत्तर क्या? उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ये बताने की कोशिश करती है कि जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ, इस पर दरअसल कांग्रेस को आपत्ति। उनका कहना है कि पहले की सरकारों ने भी अपने हिसाब से विकास कार्य किए हैं और उन्होंने एक बुनियाद बनाई, आपने उसको आगे बढ़ाया, सम्मान कमाया है, तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे चीन, हमारे जो साई चीन को कब्जा करके रखा है, इन्हीं की सब देन है। आतंकवादी, नक्सलवाद, सब चीज इन्हीं की देन है, जिसको हम जूझ रहे हैं और धीरे धीरे समापन की ओर है। इन 11 साल में इससे बड़ा और उपलब्धि क्या चाहिए इनको, और क्या चाहते हैं? चलिए, आज आप दोनों की बातें सुनने के बाद में जनता को ये तो क्लियर हुआ है कि नेताओं को लेकर जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसमें गंभीरता कितनी है। और गंभीरता से अगर आप देखें, मैं जैसे शुरुआत में हमने कहा कि किसी भी एक स्टेटमेंट के चाहे आप जितने अर्थ निकाल लें, बयान है उसके चाहे आप जितने अर्थ निकाल लें, लेकिन असल में मतलब जनता को होता है कामों से। कामों के आधार पर वो नेता का, पार्टियों का आकलन करती है, उसी आधार पर अपना समर्थन देती है। फिर क्या इस तरह की डिबेट खड़ी करना या इस तरह की बहस में पड़ना कि किसने क्या कहा और किस अर्थ में कहा उचित है, जनता के बीच में इसका उत्तर गया होगा। आप दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने तर्क और पक्ष रखे हैं छत्तीसगढ़ की बात में IBS 24 पर। धन्यवाद, नमस्कार।